बुलबुल बाकी कंपनियों से अलग कैसे है? कोई भी तेल बुरा नहीं है, किंतु अगर वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है। अगर आपका तेल कड़वा नहीं है, आंखों में झाल नहीं आ रही है, तो आपका तेल प्योर नहीं है। ये मिलावट का दौर है। हम देखते हैं पनीर भी नकली मिल रहा है, मसालों में भी मिलावट वो आ रही है, मस्टर्ड भी इससे अछूता नहीं है। और जो चीज़ तो अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, तेरे को क्या अधिकार है किसी और को खिलाने का? तो मैं एक ही जवाब होता था, मैं धारा से विपरीत चलने की आदत पड़ गई। सर, क्वालिटी एक दिन में नहीं बनती, ब्रांड एक ही दिन में नहीं बनता, उसके पीछे बहुत वर्किंग। और जो छोटी मिनी मिल्स आ गई हैं जो घर में लगती हैं, वो टोटल ही हॉट प्रोसेस है। उसमें तेल जब निकालते हो उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसमें जितनी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वो खाने के लिए हम उसको बढ़िया उपयुक्त नहीं मानते। पहले कहते थे तड़का लग रहा है किसी घर में, तो 4 घरों तक स्मेल आती थी। वो रियल टेस्ट लोग भूल रहे हैं। तो कोविड के बाद तो सरसों का तेल जो था वो एकदम से जम कर गया। क्या हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ऑयल में? ऑयल कितने टाइम तक ख़राब नहीं होता? बहुत सारे देशों में सरसों ऑयल को बैन किया हुआ है। कोई ब्रांड बन जाता है तो वो बड़ी जल्दी एक्सपैंड करते हैं। तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम दूसरे प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफाई करें अपने आप? क्योंकि देखिए, कभी भी कोई किसी भी कंपनी का कोई भी मालिक होगा, वो नहीं चाहेगा कि कहीं भी कमी आए। वो प्रोडक्ट ह्यूमन एरर्स है, किसी ना किसी की लापरवाही हुई है तभी कंप्लेंट्स आई। आप इसका कस्टमर केयर नंबर देखेंगे सर, कभी भी उसको डायल करेंगे, वो डायरेक्टली कॉल मेरे पास आता है। तो मैं एक ही जवाब होता था, मैं धारा से विपरीत चलने की आदत पड़ गई। सही तेल की पहचान क्या है? अगर उसमें मिलावट है तो वो हम कैसे पहचान सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑयल में मिक्सिंग करते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से इसके क्या रूल हैं? गवर्नमेंट ने क्लियर किया हुआ है कि सरसों के तेल में किसी भी तरह की अल्ट्रेशन नहीं होगी। उसकी क्या गारंटी है सर कि कोई चीज़ हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है? जैसे ऑलिव ऑयल है, ये ठंडे इलाकों का तेल है। फॉरेन में तो ये लोग बहुत खाते हैं और वो उसको कच्चा यूज़ करते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो तड़के के बिना तो हम कोई चीज़ खाते नहीं, हमें मज़ा ही नहीं आता। तो क्या वो इंडिया के हिसाब से सही है या? सर, इंडिया जो है ये टोटल तड़के के साथ चलता है। ये तड़के वाला देश है, इसको हर चीज़ में तड़का चाहिए। सर, कोई भी चीज़ साथ में जिसमें रिफाइंड लगता है वो किसी ना किसी रूप से हानिकारक है। विदाउट केमिकल कंपोजिशन के आप कैसे किसी चीज़ को रिफाइन कर सकते हैं? सरसों का तेल हार्ट के लिए 70% तक बेटर माना गया है। मस्टर्ड को काउंटर करने के लिए कोई नहीं आया, कोई स्टडी नहीं आई, कोई लोग नहीं आए जो हमें समझा सकें। जिस ब्रांड को वो ले रहा है उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दे तो सर हल्की चीज़ मैं नहीं मानता हूँ बिकेगी। सर, अगर आपको लीडर बनना है, आपको मालिक बनना है, सर आपको 12 घंटे नहीं, आपको 18 घंटे काम करना है। यंग जनरेशन है जो बिजनेस करना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस वर्मा। दोस्तों, हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट बुलाएं जिनकी नॉलेज और सलाह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाए। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। हम सदियों से मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों और वैदिक काल से मस्टर्ड ऑयल हमारी रसोई का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बुलबुल ऑयल के ओनर श्री हर्ष जैन जी। सर नमस्कार। नमस्कार प्रिंस जी, क्या हाल है? कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस काबिल समझा, आज इस मंच पे मेरे को बुलाया है, और तहे दिल से बुलबुल फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। थैंक यू सर। सर, पूरे देश के अलावा जम्मू कश्मीर में बुलबुल लीडिंग ब्रांड है। थैंक यू। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मस्टर्ड ऑयल है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत इसकी सर 1973 से मेरे फादर साहब ने अपने पिताजी के साथ, मेरे दादाजी के साथ, मैं 3rd जनरेशन में इसमें आ गया हूँ, और तब से ये लेगेंसी चलती आ रही है। और मेरे को खुद को, मैंने 99 में ये बिज़नेस ज्वाइन किया था और आज 26 साल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और 26 साल की जर्नी मेरी बुलबुल में हो गई है। आसान तो नहीं रही होगी? सर, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, और ना ही कोई एक ही दिन में ब्रांड बनता है। और एक चीज़ सर और है, जैसे
कोई खाने पीने वाली चीज़ है तो वो एक हैबिट की तरह हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाती है, वो छूटती भी नहीं है हमसे। अगर कोई चीज़ हमें किसी चीज़ का टेस्ट डेवलप हो गया तो वो छूटेगा भी नहीं जल्दी से। तो आपके प्रोफेशन में तो ये बड़ा मुश्किल होगा, एक एक क्लाइंट को जोड़ना अपने साथ, एक एक घर को जोड़ना अपने साथ। सर जब अपनी बॉडी लैंग्वेज हम किसी चीज़ के लिए डेली रूटीन में हैबिचुअल हो जाते हैं और वो जब किसी दिन एक भी दिन कोई चीज़ मिस होती है तो अपने को अटकल सी लगती है भी आज कुछ छूट गया है, आज कुछ छूट गया है। सर वही चीज़ है, मैंने भी पहले आपको बोला भी ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, ये बहुत लंबी जर्नी है और इस जर्नी को करने के लिए हमें 50 साल से ऊपर लग गए, 26 साल तो मैंने दे दिए हैं। सर क्वालिटी एक दिन में नहीं बनती, ब्रांड एक ही दिन में नहीं बनता, उसके पीछे बहुत वर्किंग होती है, एक एक पहलू। आपको तो एक बॉटल दिख रही है पर हमें वो बॉटल नहीं है, एक बॉटल को पूरा करने के लिए भी उसमें बहुत कंसेप्ट हैं। अगर शुरुआत करें मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है सर? ये सर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारी जगरांव में, हमारा पुराना यूनिट जगरांव में है और एक सेकंड यूनिट हमारा श्री गंगानगर में, राजस्थान में जी। और अभी हम अपकमिंग हमारा एक नया यूनिट और आ रहा है जो जनवरी फर्स्ट वीक में हमें उम्मीद है कि वो पूरा रनिंग में आ जाएगा और वो स्टेट ऑफ आर्ट एक पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें क्या रहेगा सर? जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए सरसों तेल बनाना कोई मैजिक मसाला तो नहीं है जो मेरे पास ही है। हाँ, ये आम गांव में कोल्हू भी लगे होते थे और कोई भी आजकल तो लोग घरों में भी सरसों का तेल निकाल रहे हैं। सर देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ अपने मेथड की जी। हम जितना भी तेल बनाते हैं वो कोल्ड प्रोसेस तकनीक से बनाते हैं। अच्छा सर, मैं आपकी बात काटता हूँ बीच में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो सरसों का तेल है वो किन मेथड से निकाला जाता है, कितने सर सरसों को तेल को निकालने के सिर्फ दो ही मेथड हैं, कोल्ड प्रोसेस्ड और हॉट प्रोसेस्ड। जो आपने अभी बात की भी, हम घरों में छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं जिससे हम घरों में लोग तेल निकाल रहे हैं, इट्स ए हॉट प्रोसेस। तेल तो आपको शुद्ध मिल जाएगा पर उसमें तेल में जितने विटामिन हैं, गुण हैं, वो सब उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो अपन हॉट प्रोसेस और जो छोटी मिनी मिल्स आ गई हैं जो घर में लगती हैं वो टोटल ही हॉट प्रोसेस है। उसमें तेल जब निकालते हो उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसमें जितनी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो खाने के लिए हम उसको बढ़िया उपयुक्त नहीं मानते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है वो सर इमली की लकड़ी में बंगाली कोल्हू धीरे स्लोली मेथड से उसने घूमना है और 1 घंटे में एक कोल्हू ने 20 किलो सरसों क्रश करनी है। इतना स्लो प्रोसेस है सर ये। इसको हम कच्ची घनी कहते हैं? इसको कच्ची घनी कहते हैं। वो एक टेम्पर कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसका एक टेम्पर को सर्टन अमाउंट तक रिटेन रखता है, उस डिग्री टेम्परेचर से उस चीज़ को ऊपर नहीं जाने देता। जैसे अब हम सर्दियों में हमारे कोल्हू को उसको लकड़ी को जब शेप देनी पड़ती है, सर्दियों में हम बोलते हैं उसको गर्म कोल्हू काटना और गर्मियों में बोलते हैं उसको ठंडे कोल्हू काटना। और एक बहुत अच्छा प्रोसेस है इसका, जो नेचुरल प्रोसेस है, पजेंसी है सरसों के तेल की। जो अगर रियल सरसों तेल की जो पहचान है वो उसकी पजेंसी है, उसका कलर है। जो प्योर तेल होगा हमेशा आपको गोल्डिश कलर में मिलेगा और जो उसका अरोमा होगा, पजेंसी होगी, पेजेंट। वो कहते हैं ना, पहले कहते थे तड़का लग रहा है किसी घर में तो 4 घरों तक स्मेल आती थी, वो रियल टेस्ट लोग भूल रहे हैं। जैसे सरसों के तेल में कोई तड़का लगता था तो वो आंखों में भी बहुत लगता था। सर ये देखिए अब क्या है, जनरेशन गैप्स आ रहे हैं, नई नई जनरेशन्स आ रही हैं। अगर मैं कहूँ आज अपने घरों में नई बहुएँ आ रही हैं, वो इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर रही हैं। जो अपनी दादी यानी परंपरा एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वो सरसों तेल की परंपरा थी। वो तेल जब आँखों में जाता था तो देखिए इसके कई, अगर इसको मैं वैज्ञानिक ढंग से या आयुर्वेदिक ढंग से जोड़ूं तो कई चीज़ें थी। जब तड़का लगता था तेज़ अरोमा आता था, आपके नाक के पूरे मोहल्ले में आपकी आंखों से गंदा पानी निकलता था। तो इसका विकल्प है अभी, आज आप इसको थोड़ा पहले तड़का लो, तेल को गर्म करके उसको ठंडा कर लो, या हमने जैसे हमारा येलो मस्टर्ड ऑयल आता है वो इसका बहुत अच्छा विकल्प है। यानी येलो की नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें पजेंसी नहीं होती, वो एक मीठा तेल होता है एक तरह कह लो, उसमें कड़वापन नहीं होगा। जो चीज़ में हम वो कहते हैं एक वो ऑलिव ऑयल का भी बहुत बड़ी, ऑलिव ऑयल रिफाइंड्स का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप जो भी यानी कुकिंग करनी है आप येलो मस्टर्ड ऑयल में करें, उसमें इवन आप पास्ता केक्स तक बना सकते हैं।
तो ये सर जैसे आपने बात शुरू की पीली सरसों की, तो काली सरसों में और पीली सरसों में क्या डिफरेंस क्या है? सर दोनों ही सरसों हैं और दोनों ही अपना भारतीय जिन्स हैं, दोनों में से ही तेल निकलता है, बस उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है, एक में कड़वापन है, एक में कड़वापन नहीं। वो महंगा भी है? वो सर महंगा होता है। देखिए सर, महंगे सस्ते के चक्कर में हम नहीं पड़े, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है सर, आप ये कोट पहन रहे हैं, ये आप सस्ता पहन लेंगे तब भी आपके शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा आप सुंदर कम लगेंगे। बट जो अपने अंदर जा रहा है वो सुंदर होना चाहिए। वो सुंदर मत देखो, उसमें क्या है। आपकी चॉइस जो है, परचेजिंग चॉइस, यानी हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को कुछ भी हल्का नहीं देते। एक इसी बात से सर एक वाकया सुनाता हूँ मैं मेरे और मेरे फादर साहब का। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में बैठे थे, तो मैंने उनसे एक जिक्र किया, मैं ये हर कंपनी के 2 ब्रांड होते हैं, एक प्रीमियम और एक गेम चेंजर। गेम चेंजर में उनका हमेशा सस्ता तेल होता है, जिससे वो मार्केट के लीडर बनते हैं, मार्केट में घुमाते हैं। तो मैंने अपने फादर साहब से बोला, अभी पापा क्यों ना अभी अपन भी एक सेकंड ब्रांड बना लें। तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे दोस्त वालों के जवाब हैं, अगर तेरे पास तो बना ले, अगर नहीं है तो फिर दोबारा क्वेश्चन मत करना मेरे से। ठीक है जी, बोलिए। पहला सवाल था उनका, तो किसी के सामने बैठता है तो कैसे बैठता है। मैंने कहा पापा आज कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आई आपके सवाल की। तो मैंने उनको जब रिप्लाई दिया अपनी समझ से, तब छोटा होता था मैं, जब बिज़नेस ज्वाइन किया था, तो मैंने उनको बोला, भाई पापा अभी अपन कौन सा कुछ चोरी का काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के सीना तान के बैठते हैं। तो उनका सेकंड क्वेश्चन था, तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। मैंने फिर हंसते हुए कहा, पापा आज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने हमें बढ़िया, मैंने हंसते हुए टाल दिया उनकी बात को, भी आपने बढ़िया से बढ़िया खिलाया है, अब हमारे ज़माने में ऑर्गेनिक का ट्रेंड हो गया, हम ऑर्गेनिक खिला देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे को, बेटा किसी के सामने तो सीना तान के आंखों में आंखें डाल के इसलिए बात करता है, तूने कुछ गलत काम नहीं किया, प्योर में काम कर रहा है। और जो चीज़ तो अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, तेरे को क्या अधिकार है किसी और को खिलाने का। बहुत बड़ी बात है सर। उस दिन का वो प्रिंसिपल उनका हमने पकड़ लिया। उस दिन से आज के दिन हमने कभी सेकंड ब्रांड के बारे में नहीं सोचा। हमने जब भी सोचा है, इससे भी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बात की है। मेरे प्लांट में कई बार मेरे को कहते हैं, सर आप वैसे ही करते रहते हो, एक नया फार्मूलेशन ला के हमारे ऊपर एक लगा देते हो, एक नया कोई भी आप ले आते हो, उसको एप्लीकेबल करा देते हो, हम कंप्लाइंस पूरे करते मरते थे। सर कोई फैक्ट्री वाला इतने कंप्लाइंस नहीं कर रहा। तो मैं एक ही जवाब होता था, मैं धारा से विपरीत चलने की आदत पड़ गई है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी वो है कि जैसे किसी का भी नॉर्मली हम देखते हैं ये बात, किसी का भी कोई काम चलना लग जाता है या कोई ब्रांड बन जाता है, तो वो बड़ी जल्दी एक्सपैंड करते हैं। भाई अगर कोई तेल बेच रहा है तो वो कहीं सोचेगा कि मेरा डीलर नेटवर्क बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, तो मैं इस नाम से मसाले बेच लेता हूँ या कोई और प्रोडक्ट बना लेता हूँ। तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम दूसरे प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफाई करें अपने आप को? सर देखिए, या एक ही फील्ड में मास्टर बने रहने का? सर देखिए, एक्सपर्टी तो एक ही चीज़ में होती है। अगर मैं ही सब चीज़ें कर लूँगा तो बाकी क्या करेंगे। दूसरी बात सर ये है, क्वालिटी हमेशा मिनिमम क्वांटिटी में मिलेगी। क्वालिटी कभी भी आपको मेजर क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। बात आ गई हम अगर आउटसोर्सिंग करने की, सर आउटसोर्सिंग में आप किसी के साथ भी कोलैब कर लो, बट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके हैं वो हर कोई नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। सर कमिटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। हमने अपने कस्टमर को डायरेक्ट कमिटमेंट दी हुई है, भी हम जो बुलबुल में दे रहे हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। इवन आप इसका कस्टमर केयर नंबर देखेंगे सर, कभी भी उसको डायल करेंगे, वो डायरेक्टली कॉल मेरे पास आते हैं। अच्छा, आप अपने कस्टमर केयर खुद डील करते हैं? सर मेरा एम्प्लॉय कभी नहीं चाहेगा अभी हमारी कमी हमारे बाबूजी के सामने आए, क्योंकि देखिए कभी भी कोई किसी भी कंपनी का कोई भी मालिक होगा, वो नहीं चाहेगा भी कहीं भी कमी आए। वो प्रोडक्ट ह्यूमन एरर्स है, किसी ना किसी की लापरवाही हुई है तभी कंप्लेंट्स आई हैं। अच्छा, नॉर्मली वैसे मस्टर्ड में मैंने कभी सुना नहीं कि मस्टर्ड में कोई कंप्लेन आती हो। आपके पास कोई कंप्लेन आती है? बहुत आती है। अच्छा, क्या आती हैं?
सर पेजेंसी कम कर दो, आंखों में लगता है। पर वो तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। सर मेरा यही जवाब होता है, अगर आपका तेल कड़वा नहीं है, आंखों में झाल नहीं आ रही है, तो आपका तेल प्योर नहीं है। इसको पेजेंसी को कम करने का कोई भी जरिया नहीं है। अगर आप कोल्ड प्रोसेस का तेल ले रहे हो तो वो उसमें पेजेंसी आएगी ही आएगी, अदरवाइज आप हॉट प्रोसेस में जा रहे हो। अगर आपका तेल में झाल नहीं है, हिंदी में इसको झाल कह देते हैं पेजेंसी को, अगर झाल नहीं है तो आप सोचिए, क्वेश्चन मार्क क्रिएट कीजिए भी इसमें झाल क्यों नहीं है, क्या इसमें कोई एडल्ट्रेशन है, इसका कलर क्या है, इसमें मिक्सिंग तो नहीं है। ये आपका सोचने का विषय है। यानी मैं आज भी ये बात कहता हूँ, जब झाग आ रही है, अपना आंखों में लग रहा है, तो वो बेस्ट है जी। कलर गोल्डन होना चाहिए, सरसों तेल हमेशा गोल्डन होता है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। सर इसमें भी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा सर, एक चीज़ है, हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये मिलावट का दौर है। हम देखते हैं पनीर भी नकली मिल रहा है, मसालों में भी मिलावट वो आ रही है, मस्टर्ड भी इससे अछूता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि सही तेल की पहचान क्या है, अगर उसमें मिलावट है तो वो हम कैसे पहचान सकते हैं? सर देखिए, सरसों के तेल की दो ही मेजर पहचान है। पहला उसकी पेजेंसी, अरोमा, हाई पेजेंसी, हाई अरोमा होना चाहिए। सेकंड उसका आ जाता है कलर, भी गोल्डिश कलर होना चाहिए। पीला, लाल, ये का हरे, ये रंग नहीं है सरसों तेल के। जो नेचुरल कलर है वो गोल्डन है, गोल्डन कलर का तेल है। अगर मैं कहूँ, आप घर पे होम टेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप बॉटल को एक 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रखिए, नॉर्मल फ्रिज में जी। अगर वो तेल जमता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और उसको आप जब नॉर्मल टेम्परेचर में वापस ले आएंगे, अगर तो वो अपने नेचुरल कलर में आ गया तो वो आपका तेल प्योर है। अगर उसमें कुछ चेंजेस आती है, नीचे कोई वाइटनेस आती है या समथिंग आता है, तो क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है भी इसमें कुछ है। अदरवाइज फ्रिज में तो आप कुछ भी रखोगे वो जमेगा ही। बिल्कुल। सेकंड है एक हम कह देते हैं टिश्यू टेस्ट, पेपर टेस्ट। आप पेपर के ऊपर 1 या 2 ड्रॉप्स सरसों तेल की डालिए, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। जो नेचुरल सरसों का तेल होगा वो एक गोल्डन रिंग बना देगा उस पर, यानी ड्रॉप को ऐसे फैलेगी और वो येलो कलर की हो जाएगी। वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अगर अडल्ट्रेट तेल है तो वो ड्रॉप फैलेगी नहीं, या किसी एक तरफ फैल जाएगी, या ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। कई चीज़ें हैं सर, आज बहुत ज़बरदस्त मिक्सिंग चल रही है, मिक्सिंग का दौर है, कुछ भी प्योर नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी हमारे सामने आती है चीज़, मान लो कोई कंपनी का प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट अपना लेबल जो होता है वो उसी कंपनी का होता है, और नकली माल जो है वो भर के भी बेचते रहते हैं। तो ये आपके सामने भी सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत पैरामीटर्स पे काम किया है। आज जो हम बॉटल्स बना रहे हैं वो A to Z बॉटल हमारे इन हाउस बन रही। ओके। हम गवर्नमेंट यानी फूड ग्रेड मटेरियल का प्लास्टिक का दाना लेते हैं जी। उसका सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रीफॉर्म बनना। प्रीफॉर्म इज ए ट्यूब, यानी जिससे बॉटल की शेप आती है जी। हमने वो प्रीफॉर्म हमारे अंदर बनता है, फिर उससे हमारी बॉटल की ब्लोइंग हमारे अंदर होती है। इवन जो उसके ऊपर कैप लगता है वो इन हाउस बन रहा है, जो हैंडल बन रहा है वो इन हाउस बन रहा है। हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। हमने इतने करोड़ों रुपए का खर्चा इस चीज़ पे कर दिया। आज कोई भी आदमी अगर हमारी बॉटल को बनाना चाहे तो सबसे पहले उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे वैसे मोल्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमारी हर एक बॉटल के ऊपर प्लास्टिक के अंदर ही एम्बॉस्ड बुलबुल बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। वो बॉटल डेवलप करने के लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ा सा कमी रह जाती है। 100% मैपिंग करने के लिए सर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। हम ये टाइम टू टाइम अपनी बदलते भी रहते हैं। कस्टमर अवेयरनेस के लिए हम बहुत चीज़ें करते रहते हैं, ताकि हमारी जो टीम है डोर टू डोर चेकिंग भी करती है भी कहीं कोई। वैसे दिल नहीं दुखता कि कोई हम इतना प्यार से एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी कोई। सर आपके हाथ की 5 उंगली हैं, पांचों बराबर हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं अभी सारी दुनिया बराबर हो जाएगी? किसी को मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँगा, किसी को मैं बहुत बुरा लग रहा हूँगा। तो प्रभु का दिया हुआ
यानी अगर सृष्टि रचाई हुई है तो उसमें सब तरह की दुनिया है, अच्छाई और बुराई दोनों साथ आती हैं। अच्छा, आजकल ना सरसों में ब्लेंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि सरसों का तेल तो है लेकिन इसमें दूसरे एडिबल ऑयल भी मिक्स किए होते हैं। तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑयल में मिक्सिंग करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इसके क्या रूल हैं? सर देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का तेल सरसों तेल में मिक्सिंग होके नहीं बिकेगा। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन किया हुआ है। अगर कोई भी तेल आप मिक्सिंग करके बेचते हैं उसको मस्टर्ड ऑयल की जगह पे उसको वेजिटेबल ऑयल कह के बेचना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है मार्केट में। जैसे मस्टर्ड में हम थोड़ा सा कोई और तेल जैसे 20% या 10%, जैसे हम पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करते हैं भाई 10% 20% वो डालते हैं, अगर सरसों के तेल में हम उसमें एडिबल ऑयल कोई भी डाल के उसको ब्लेंडिंग करते हैं तो वो सरसों का तेल कहलाएगा या वो वेजिटेबल ऑयल कहलाएगा? सर वो वेजिटेबल ऑयल का। ओके। गवर्नमेंट ने क्लियर किया हुआ है भी सरसों के तेल में किसी भी तरह की अल्ट्रेशन नहीं होगी। आज सरसों के तेल में पाम, सोया रिफाइन, सोया डीओ, राइस डीओ और बहुत ऐसे तेल हैं जो सस्ते तेल हैं वो जो इसमें ब्लेंड हो रहे हैं। सर एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पाम ऑयल हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं तो आजकल तो आइसक्रीम में भी पाम ऑयल का यूज़ करने लगे हैं, क्या पाम ऑयल खाने के लिए सही है या नहीं है? सर देखिए, इंडिया में हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है, पानी का टेस्ट बदलता है, इवन अपनी बोली बदलती है। बिल्कुल। तो इंडिया में अकेला पाम ऑयल नहीं है, इंडिया में बहुत तेल हैं सर। कोकोनट तेल है, अपना कॉटन सीड का तेल है, मूंगफली का तेल है, राइस ब्रांड का तेल है, जी सनफ्लावर ऑयल है। सर मैं एक शब्द में सारी चीज़ों का आंकड़ा देता हूँ, कोई भी तेल बुरा नहीं है, किंतु अगर वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है। उसकी क्या गारंटी है सर कि कोई चीज़ हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है? ये सर कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा। उसको जो भी ब्रांड ले रहे हैं उससे क्वेश्चन करने पड़ेंगे भी क्या आप लेबल के ऊपर क्या पैरामीटर लिखे हैं और क्या पैरामीटर आपको रिसीव हो रहे हैं। सर आज मैं क्लेम करता हूँ। अच्छा, बुलबुल बाकी कंपनियों से अलग कैसे है? सर मैं वही क्वालिटी को कैसे मेंटेन सर मैं वही कह रहा हूँ, आज मैं इस बात को क्लेम करता हूँ, मैं इंडिया का ऐसा ब्रांड हूँ जिसके पास 5 क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हैं। आज हम FSSAI से अप्रूव्ड हैं जो मेडेंट्री है इंडिया के में, एगमार्क फर्स्ट ग्रेड जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में, हम ISO से सर्टिफाइड हैं, हम WHO GMP से सर्टिफाइड हैं और मोस्ट अपने नॉर्थ में विटामिन A और D2 की कमी है तो गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी किया था भी हर तेल के अंदर विटामिन A और D2 ऐड होगा। अच्छा, आप ये इसकी विटामिन A और D की अल्ट्रेशन करते हैं? सर वो अल्ट्रेशन नहीं कहेंगे, उसमें एडिड कहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। ऐड ऑन करते हैं, ऐड ऑन करते हैं ताकि जो नॉर्थ में विटामिन A और D2 की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। सर कोई भी तेल बुरा नहीं है, सभी तेल का एक अपना महत्व है। जैसे आजकल एक चल रहा है भी ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा तेल है, ऑलिव ऑयल खाना चाहिए। सर मैं इसी ऑलिव ऑयल पे ही आपसे एक अपना चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे ऑलिव ऑयल है, ये ठंडे इलाकों का तेल है, फॉरेन में तो ये लोग बहुत खाते हैं और वो उसको कच्चा यूज़ करते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो तड़के के बिना तो हम कोई चीज़ खाते नहीं, हमें मज़ा ही नहीं आता। तो क्या वो इंडिया के हिसाब से सही है या? सर देखिए, ऑलिव को आप क्या मानते हैं? इट्स नॉट ए सीड, इट्स ए फ्रूट। फ्रूट का हमेशा जूस होता है, हाँ। उसमें लुब्रिकेंट है तो उसको ऑलिव ऑयल नाम दिया गया। इट्स ए ड्रेसिंग ऑयल, यानी अगर उसको कह लो भी आपने अगर उसको प्योरेस्ट फॉर्म है, आपने फुल्के के ऊपर स्प्रेड कर लिया, राइस के ऊपर स्प्रेड कर लिया, सैलेड के ऊपर ड्रेस के ऊपर स्प्रेड कर लिया, इट्स वेरी हेल्दी। बट वो सर ठंडे इलाके का तेल है। आप ऐसे गर्म इलाके में रह रहे हैं और ऑलिव ऑयल खा रहे हैं तो सर आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं करती, उसके विपरीत असर दिखाएगी। वैसे ये कहा भी जाता है सर कि हमें वैसी चीज़ें का सेवन करना चाहिए, खानी चाहिए जो हमारे माहौल के आसपास उगती हों, वो बेस्ट होती है। सर बेस्ट वही है, मैंने वही बोला, इंडिया एक प्राकृतिक से भरा हुआ देश है, बहुत तेल हैं, कोई भी तेल बुरा नहीं है, पर उसकी कंजप्शन है जो एक लिमिट में की जाए।
अगर आपके एटमॉस्फेयर से बाहर की है, आप टेस्ट के लिए उसको यूज़ कीजिए। कभी कभार हमने अपना चेंज करना है, फ्लेवर चेंज करना है तो यूज़ कीजिए, बट उसको रूटीन हैबिट में मत लेके आइए। सर आपने पाम ऑयल की बात की थी, हम बचे ही नहीं हैं जब आपकी कॉस्मेटिक, आपकी आइसक्रीम्स, आपके स्नैक्स, क्योंकि स्नैक्स क्रंची चाहिए, पाम की एक प्रवृत्ति है, ये पाम में कुछ भी फ्राई करेंगे। सर इंडिया जो है ये टोटल तड़के के साथ चलता है, ये तड़के वाला देश है, इसको हर चीज़ में तड़का चाहिए। तो तड़के में सर हाई टेम्परेचर ऑयल बहुत मायने रखता है, जो इसका स्मोक पॉइंट होता है। जो अगर और तेलों की बजाय देखें तो मस्टर्ड ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है 250 डिग्री टेम्परेचर है। ये अगर कहीं इंडियंस तेल में सबसे हाईएस्ट स्मोक पॉइंट है। जो रिफाइंड ऑयल्स हैं आजकल वो मैनिपुलेटेड हैं, उनका स्मोक पॉइंट बढ़ाया जा सकता है, वो आर्टिफिशियल है। सर कोई भी चीज़ के साथ में जिसमें रिफाइंड लगता है वो किसी ना किसी रूप से हानिकारक है। जब क्योंकि कोई भी आज की तेल में रिफाइंडिंग जो शब्द है, फिजिकली एक रिफाइंड शब्द कहने लगे हैं, बट उसकी डेफिनेशन मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। विदाउट केमिकल कंपोजिशन के आप कैसे किसी चीज़ को रिफाइन कर सकते हैं? इट्स ए फिल्टर प्रोसेस, एक अलग प्रोसेस हो गया जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। ये जीन्स से मोटे कपड़े में एक बहुत हैवी ग्रामेज का एक कपड़ा होता है, उसमें प्रेशर से तेल को छाना जाता है, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। इट्स ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आज हम 5 टाइम फिल्टर्स कर रहे हैं, फिल्टरिंग प्रोसेस है, फिर माइक्रो फिल्टर कर रहे हैं, इवन अब हम लीफ फिल्टर तक कर रहे हैं। जितना सरसों का तेल सर हम हल्का देंगे उतना वो हार्ट के लिए हेल्दी है। एक रिसर्च भी आई थी जिसमें सरसों का तेल हार्ट के लिए 70% तक बेटर माना गया है। आपने शायद सुनी भी होगी वो स्टडी। तो सर मैं एक चीज़ ये आपसे जानना चाहूँगा कि हम सदियों से अपने बुज़ुर्गों को देखते, पढ़ते, सुनते आए हैं, वो 2 चीज़ों का यूज़ बहुत करते थे, एक देसी घी और दूसरा सरसों का तेल। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया जब देसी घी को डालडा ने और सरसों के तेल को रिफाइंड ने उसकी जगह लेने की कोशिश की और इनका यूज़ थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अब वापस ये दोनों बहुत मात्रा में बढ़ गए हैं यूज़ में, और अब तो इनको सुपर फूड भी कहा जाने लगा है इस चीज़ का। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जब ये दोनों चीज़ें मार्केट पे हावी हो रही थी, जैसे डालडा और रिफाइंड ऑयल, तो उस वक्त मस्टर्ड को काउंटर करने के लिए कोई नहीं आया, कोई स्टडी नहीं आई, कोई लोग नहीं आए जो हमें समझा सकें इस चीज़ को लेकर। सर देखिए, आपने वो बात कर दी, जैसे पुराने टाइम में एक बात बोलते थे, मैं जैन हूँ, तो हमारे जैन्स में क्या है, फास्ट रखने की बहुत आदत है। तो लोग कहते थे भी ये फास्ट रखने से क्या होता है, फास्टिंग क्या होता है। आज डॉक्टर क्यों कहते हैं वीक में 1 दिन फास्टिंग करो, जबकि ये हमारा कल्चर था। सर ये सब चीज़ एक भ्रामक विज्ञापन है, उनके आड़ में आके हम लोग चेंज हो रहे हैं। एक दिखावे के पीछे जाके हम, नहीं जी हम तो मॉडर्न हैं, दिखावे के हम तो ये खाते हैं। सर जो नेचुरली इतने बरसों से अपने फैमिली का, अपने परदादा का, या कह लो फैमिली कल्चर में जो चीज़ है उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। इंडिया में तो कहा गया है ना, कृष्ण जी का नाम भी माखन चोर रखा गया है। सर देसी तो ये तो हमारा हिस्सा रहा है, दूध दही। सर पुराने समय में आप देखिए, बच्चों की मालिश किस चीज़ तेल से होती? सरसों के तेल से, और धूप में लिटा के सरसों के तेल से करते थे। वो कहते लाल होना चाहिए, जब लाल होगा तभी बच्चे के अंदर वो ताकत आएगी। और आज डॉक्टर ये रिकमेंड कर रहे हैं। सर आज आप किसी भी आदमी को देख लें, और हमारे जो D3 की पहले जो हमने बात की भी, D3 की जो कमी है, सर विटामिन डी आज हर एक में कमी है। हाँ, क्योंकि हम धूप में नहीं उतना बैठते। सर आपकी कार एसी, आपका घर एसी, आपका ऑफिस एसी, तो आप धूप में कब आ रहे हैं? सेम चीज़ बच्चों के है, बच्चों के स्कूल एसी, बच्चा खेल कब रहा है, पसीना कब निकल, आजकल मोबाइल में ही खेल रहे हैं। तो यही बात है सर, जो चीज़ नेचुरल है, नेचुरल से ऊपर कुछ नहीं है। एक सर प्रिंसिपल आप बना लीजिए भाई, अगर मैं अपने घर में कोई चीज़ लेके आ रहा हूँ, आप डेफिनेटली आप चीज़ पूरा देख के, उसकी डेट, एक्सपायरी डेट, सब 100 चीज़ें देख के लेके आते हैं। तो एक अगर ये हर कंज्यूमर ये हैबिट डाल ले,
अपने जिस ब्रांड को वो ले रहा है उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दे तो सर हल्की चीज़ मैं नहीं मानता हूँ बिकेगी। अच्छा, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि अगर फसल अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो आप जब फसल खरीदते हैं, अपनी सरसों खरीदते हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? सर देखिए, बहुत अच्छा पैरामीटर है आपका, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बेसिकली हिडन साइड स्टोरीज हैं जो कोई भी आपके सामने नहीं बताएगा। सर इसमें कई क्यूसी चेक होते हैं। हम जो मस्टर्ड है उसमें बहुत क्यूसी पैरामीटर लगाते हैं। हमारे पास अगर सरसों को रिजेक्ट हो गई, एक नॉर्मली चीज़ आती है, जो बायर्स होते हैं ये हमारे भी वेंडर्स, किसानों से लेते हो या मंडियों से? सर दोनों चीज़ें। स्टार्टिंग में हम जब सीज़न आता है तो किसान से डायरेक्टली मिलती है, उसके बाद मंडियों से भी लेते हैं या गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट करती है, गवर्नमेंट से लेते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, नेफेड, हैफेड, उनसे हम बहुत प्रिक्योरमेंट करते हैं। बट उसमें सर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। इनकी एफएफ वैल्यू क्या है, इसमें मॉइस्चर कितना है, ऑयल कंटेंट कितना है, कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग की फसल है, क्योंकि सर जितनी टेस्टिंग होती है इस पे? सर बिल्कुल, हमारे हर चीज़, हर तरह की टेस्टिंग इन हाउस है। मैंने एक बार अपनी टीम के साथ एक डिस्कस किया, मैंने एक एफएसएसआई का पैरामीटर उठाया और जो उसको कहते हैं सैम्पलिंग के टाइम एक रिपोर्ट आती है, मैंने उनको बोला ये सारे पैरामीटर अपने अंदर चेक होने चाहिए। वो कहते सर ये 13 पैरामीटर अपने अंदर चेक होते हैं, बाकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने कहा अरे भाई, जब एफएसएसआई को रिक्वायर्ड है हमें क्यों नहीं है? कहते सर नहीं है। मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर यू सेइंग। मैंने अपनी टीम को, जो नहीं मेरी क्वालिटी टीम है, उनको मैंने बोला ये क्यों? वो कहते सर ये बाकी के पैरामीटर उनके लिए हैं जो मिक्सिंग करते हैं, हम तो मिक्सिंग करते ही नहीं। तो अपने लिए 12 पैरामीटर ही काफ़ी हैं। ये बाकी के जो पैरामीटर हैं ये मिक्सिंग वालों के लिए पैरामीटर हैं। अभी तेल में कोई मिक्सिंग चेक करनी है, कुछ करनी है, तो अपने तो वो चीज़ है ही नहीं, तो अब जरूरत ही नहीं है सर उसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर किन इलाकों में सरसों होती है नॉर्मली और कहाँ से? सर इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मस्टर्ड सीड प्रोड्यूस एरिया राजस्थान है, श्री गंगानगर। अगर गंगानगर बेल्ट की मैं बात करूं तो गंगानगर के सराउंडिंग में 150 मंडियां लगती हैं सर। आप डे की जितनी मर्जी प्रिक्योरमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, आपकी जो कह लो आपका व्यवहार है किसान के साथ, आड़ती के साथ, मंडियों में आपके टर्म्स कैसे हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जब आप एक चीज़ को ओरा होता है, उनको जो मेरी मार्केट है उनको पता है भी ये जो बायर है बहुत क्वालिटी वाइड बायर है, इसके पास हल्का माल नहीं चलेगा, तो मेरे साथ डील ही नहीं करते हैं। जो हल्के बायर्स हैं वो साइड में हैं, जो बढ़िया माल देने वाले हैं वही मेरे तक अप्रोच करते हैं। अच्छा, उतार चढ़ाव भी बहुत है रेटों में, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? पूरे साल का इकट्ठा ही स्टॉक ले लेते हो या 2-3 महीने का इस हिसाब से क्वार्टरली करते हो या मंथ वाइज करते हो? सर पूरे साल का स्टॉक कोई भी मिल वाला नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि उसके लिए प्रिक्योरमेंट करने के लिए स्पेस बहुत रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पैसे भी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आप लेने जाओ, अगर गवर्नमेंट से भी लेते हो गवर्नमेंट को एडवांस डी जाता है, तो इतनी प्रिक्योरमेंट करने के लिए। बट एक प्लांट चलाने के लिए सर आपको मिनिमम, जो मैं मानता हूँ, 2 से 3 महीने का स्टॉक आपको इन हैंड लेके चलना पड़ता है, उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये रेट भी बहुत वैरी करते हैं और हमने देखा कि कोविड के बाद तो सरसों का तेल जो था वो एकदम से जंप कर गया। सर वो उसका कारण था, कोविड के टाइम सब कुछ ब्लॉक था, सब कुछ सडन स्टॉप। यानी इंडिया में सर 70% तेल इंपोर्ट हो रहा है, 60 से 70%। तो इंडिया बहुत ग्रोइंग इस पे है। अभी हमारी कम्युनिटी में बहुत काम होने वाला है। अगर गवर्नमेंट ने पहले बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है सरसों को, गवर्नमेंट थोड़ा और ध्यान इस तरफ दे तो हम सरसों की जो पैदावार है, ये अगर कहें आप 3-4 साल पहले पुराना अगर आंकड़ा उठा के देखो तो मस्टर्ड जो प्रोड्यूस था 60-70 लाख था, आज हम 125-30 लाख टन पे पहुंच गए हैं। जस्ट डबल कर लिया हमने प्रिक्योरमेंट सरसों की। अगर इस पे और वर्किंग हो जाए तो सब हम इसको 200 लाख टन तक भी ले जा सकते हैं। अच्छा, हम इंपोर्ट भी बहुत सारा ऑयल करते हैं, तो क्या हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ऑयल में? सर नहीं, अभी इंडिया में बहुत काम होने वाला है। इंडिया की जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित जब तक नहीं मिलेगा
किसान इस चीज़ के पीछे नहीं जाएगा। किसान को जिस चीज़ में पैसा मिलेगा किसान उधर मूव होगा। हाँ, मैंने अभी आपको बोला गवर्नमेंट के प्रोत्साहन कई प्रोजेक्ट्स चले हैं जिसमें सरसों को जस्ट डबल तक आ गए हैं। तो ये गवर्नमेंट की हेल्प के बिना नहीं पॉसिबल हो सका। अभी गवर्नमेंट इस पे और काम कर रही है। अगर इस पे और काम करती है तो जल्द ही इसको हम आत्मनिर्भर की तरफ कुछ उसमें परसेंटेज रिकवर कर सकते हैं। बाकी सर रही इंपोर्ट की बात, इंडिया में कंजप्शन बहुत है, आबादी बहुत है इंडिया की, तो इस ए लॉन्ग स्टोरी, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, नॉर्मली जैसे कहते हैं कि हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑयल कितने टाइम तक ख़राब नहीं होता? सर इंडिया में FSSAI के नॉर्म्स चलते हैं। FSSAI ये कहता है भी जो मस्टर्ड ऑयल है जो प्योरेस्ट फॉर्म में है वो उसकी एक्सपायरी में फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग इट्स 12 मंथ। 12 मंथ तक उसमें कुछ भी नहीं होगा। 12 महीने के बाद उसमें कुछ FF वैल्यू के एसिड्स पड़ जाते हैं जो खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। तो इसकी अगर मस्टर्ड ऑयल की हम एक्सपायरी डेट की बात करें तो 12 मंथ है। अच्छा सर, मैं स्टोरेज की बात करना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं कि टीन में भी आते हैं, प्लास्टिक की बोतल में भी आते हैं। बेस्ट जो बर्तन है स्टोरेज के लिए वो क्या है? भाई टीन है, स्टील है, प्लास्टिक है। सर देखिए, लोग अपने घर में कैसे स्टोर करें सरसों को तेल? सर देखिए, आप अपनी मंथली कंजप्शन को काउंट करें। मेरा एक महीने में कितना तेल लगता है, आप उसके हिसाब से पैकिंग साइज़ डेवलप अपने रिक्वायरमेंट करें। अगर आपके महीने में यानी लगता है मान लीजिए 50 लीटर तेल लगता है या 10 लीटर तेल लगता है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, 5-5 लीटर की पैकिंग लेके आए। क्योंकि जो कंपनी की सील्ड पैकिंग होती है उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह सब चीज़ को रिटेन करता है। जब आप घर पे खोल लेते हैं वो सडन कई चीज़ें पैरामीटर इफ़ेक्ट करते हैं आपने किस सिचुएशन में रखा। क्योंकि हमारी हर एक बॉटल पे क्लियर लिखा होता है भी इसको धूप से बचा के रखें, पर मैं कहीं जगह देखता हूँ दुकानदार बिल्कुल सजा के वो धूप में ही पड़े होती हैं वो बोतलें। तो सर वो भी एक पैरामीटर है। क्योंकि अगर आप इंडिया में एक ये कमी है, अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो आपको कोई भी जूसेस ये वगैरह कुछ विदाउट रेफ्रिजरेटर कभी नहीं दिखेंगे। आप यहाँ पे तो चले जाओ, दूध भी सुबह सुबह बाहर रखा होता है। तो कुछ लॉज या कुछ पैरामीटर्स की कमी है जो हम लोगों ने ही फॉलो करना। आपने फ़ॉरेन की बात की, तो फ़ॉरेन की बात करते हैं कि बहुत सारे देशों में सरसों ऑयल को बैन किया हुआ है। वो उनको इंटरनल यूज़ के लिए नहीं रखते, बाकी चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कहते हैं कि उसमें कोई एसिड होता है, यूरिक एसिड। हाँ बोलते हैं। हाँ, तो इंडिया में उस चीज़ को, उसके लिए क्या नॉर्म्स हैं? सर देखिए, ये ठीक है आपकी बात। कुछ देशों में इस चीज़ को बैन है, वहाँ पे एक्सटर्नल मालिश के लिए या बॉडी मसाज के लिए यूज़ हो रहा है, या पिकल्स के लिए यूज़ हो रहा है। सर पिकल्स में यूज़ हो रहा है तो किसी न किसी रूप में तो आप खा ही रहे हैं ना। सर वो जो पैरामीटर्स हैं वो एक पुरानी शोध के ऊपर हैं। उन्होंने अपनी शोध को कभी रिसर्च को दोबारा डेवलप ही नहीं किया। आज इंडिया में FSSAI एक छोटा पैरामीटर नहीं है सर, बहुत बड़े नॉर्म्स हैं। इंडियन जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग सर आपके दादा परदादा सरसों का तेल खाते आ रहे हैं, कभी आपको कोई इशू क्रिएट हुआ इससे? तो सर ये सारा शोध का मैटर है। जब ये गवर्नमेंट, अभी कुछ देश तो इस शोध को उस पर पुनः विचार कर रही है भी इसको दोबारा से आज मॉडर्न रिसर्च के साथ इसको दोबारा डेवलप किया जाए। तो और क्योंकि सरसों के तेल की ग्लोबली डिमांड बहुत बढ़ रही है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं सर, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं सर सरसों के तेल। मोटा मोटी अगर आप बताएं कि मोटा मोटी सरसों को, सर ये कोलेस्ट्रॉल को आपके कम करता है, ये जोड़ों के दर्द को अगर आयुर्वेद से जोड़ें तो बहुत चीज़ें हैं सर। आप अपने दांतों में अगर छोटा सा टिप दूं, एक पीस सरसों के तेल में आप नमक मिला लो और उसका डेली आप ब्रश करना शुरू कर दो तो विद इन ए वीक्स आप देखेंगे आपके दांत इतने चमक रहे हैं और मसूड़े इतने हेल्दी हो रहे हैं कि कोई हद नहीं। कुछ लोग ना उसमें लौंग भी कूट के और वो करते हैं। बिल्कुल, एक लौंग जो है सर उसका एक अरोमा है। आज देखिए आपके वो एक ऐड आती है ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है, लौंग है तो वो क्या चीज़ है सर? पुरानी ट्रेडिशंस में तो वापस आ रहे हैं। चारकोल है, पहले कोयले से दांत मांजते थे, दातुन करते थे, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं सर। बॉडी मसाज में आज इतनी चीज़ें आ गई हैं,
बट पुराने में लेकिन क्या था? सरसों के तेल को अब मुकाबला नहीं कोई कर पाया। सर उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। जो चीज़ नेचुरली है और एक चीज़ मशीन मेड है, तो मैन मेड और मशीन मेड और एक नेचुरल चीज़ में हमेशा डिफरेंस रहेगा सर। जो नेचुरल है, प्रकृति अपना रूप लेती है। आज आपने मेरे को शुरुआत में बोला ना, आज हर कोई दोबारा से सरसों तेल पे आ रहा है, तो सर क्यों आ रहा है? प्रकृति अपना रूप दोबारा ले रही है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। सर जो चीज़ है, जो चीज़ नेचुरल है, वो अपने आप बोलेगी। आज नहीं बोलेगी। आपको सच को कब तक दबाओगे? कभी तो सामने आएगा। अच्छा, इसके कोई साइंटिफिकली फैक्ट्स भी हैं या ये सिर्फ हम बोलचाल की भाषा में एक हमने कह दिया अभी सरसों के तेल के बहुत बेनिफिट हैं, ये तो एक हमारी कल्चर से रिलेटेड बातें आ गई। पैरामीटर्स की बात करें सर, आप साइंटिफिकली जाए ना, अपन तो हर एक आदमी के हाथ में गूगल है। आप गूगल करो ना बेनिफिट्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, तो उसमें आएगा ना इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट है क्या नहीं है, क्या लेवल है क्या नहीं है, एक एक चीज़ के पॉइंट आऊँगा। आप स्मोक पॉइंट सर्च करो। आप मैंने अभी आपको बोला ना सरसों ऑयल का स्मोक पॉइंट 250 डिग्री है, तो अब ये साइंटिफिकल रिजल्ट ही तो हैं। ये कोई मेरे बोलने से पैरामीटर थोड़ी ना है। पहले ज़माने में कौन से पैरामीटर थे तेल को गर्म करके हीट मापने वाले? कोई नहीं थे, वो सिर्फ अंदाजे से ही उनको। आज हम पैरामीटर से बात करें। मेरा ये मानना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो साइंटिस्ट थे। बिल्कुल थे सर। सरसों का तेल का 250 डिग्री सेल्सियस तक सरसों का तेल हीट करेंगे तो फटेगा नहीं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और सामने आती है कि सरसों का जो तेल है उसका स्मोक लेवल क्या होना चाहिए? कुछ कम गर्म करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं उसको, कुछ बीच में रखते हैं, बल्कि एग्जैक्टली साइंटिफिकली स्मोक पॉइंट क्या है? सर सरसों का स्मोक पॉइंट तो 250 ही है, हाईएस्ट स्मोक पॉइंट। बट ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना अरोमा चाहिए। कहीं आज हर घर में नई बहुएँ आ गई हैं, वो सरसों के तेल की स्मेल से भागती हैं। वो कहती हैं हमारे तो आँखों में लगता है, हमसे नहीं होगा, हम तो ऑलिव ऑयल में कुकिंग करेंगे। बट उसकी रिसर्च कोई नहीं देखता। ऑलिव ऑयल को जब आप हीट करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। मस्टर्ड ऑयल का नेचुरल कलर जो है, जो नेचुरल उसका अरोमा है, जो उसकी स्मेल है, अगर उससे बचना है तो आप हम जैसे कहते, मैंने शुरुआत में कहा हमारा येलो मस्टर्ड ऑयल आता है, तो उसका अच्छा विकल्प है। अगर आपको स्मेल नहीं चाहिए, पेजेंसी नहीं चाहिए, कड़वापन नहीं चाहिए, तो आप येलो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। बट इन तेल कोई भी बुरा नहीं है सर, अगर वो प्योर में मिल रहा है आपको। बुलबुल आज जाना पहचाना ना, अपने जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा, उसकी थोड़ी सी कहानी हमारे दर्शकों को बताएं। उसका कारण क्या है कि आजकल की जो जनरेशन जो है वो ओवरनाइट सक्सेस में बिलीव करती है। उनको कामयाबी रातों रात चाहिए। वो उसके पीछे खून पसीना बहाना तपस्या जो होती थी, वो अब वो ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है। मतलब हम लोग फास्टेस्ट वे की तरफ भाग रहे हैं। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दूसरा ये जानना चाहूँगा कि आपका 25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा बिजनेस में, आपने जो सीखा, वो आने वाले बच्चों के लिए वो क्या मैसेज रहेगा कि अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको ये सीख तो ज़रूर अपनानी पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर आपको लीडर बनना है, आपको मालिक बनना है, तो आप कितने घंटे काम करेंगे? सर आपको 12 घंटे नहीं, आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी। मरना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, भट्टी में जलना पड़ेगा। सक्सेस कभी भी ओवरनाइट में नहीं मिलेगी। जो ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी सर, आप उसका आनंद ही नहीं ले सकते। आपको अपनी रूट्स मालूम होनी चाहिए, मैंने कहाँ से शुरुआत की। आज कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती। मैंने अभी आपको बोला ना, मेरा सफ़र 26 साल का हो गया है। मैंने 99 में शुरुआत की थी। तब मैं अपने फादर साहब से कभी बोलता था कि पापा, तब हमारी बल्क पैकिंग ज़्यादा जाती थी 15 kg की। तब मैं उनसे बोलता था, मैं पापा कभी भी अपनी कंज्यूमर पैक्स जाएंगे? कहते बेटा मेहनत करे चल, कभी वो दिन भी आएगा जब तेरे से क्वान्टिटी पूरी नहीं होगी। आज उसी का रीज़न है हमने अपना थर्ड यूनिट डेवलप किया है, क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई में हमारा गैप चल रहा है। तो सर मेहनत की कोई परिभाषा नहीं है। मेहनत एक दिन में नहीं फल देती। वो कहते हैं ना, अभी वो कहते मेरी किस्मत में नहीं था, ये कहते, वो कहते भाई किस्मत में था, उसमें किस्मत में लिखा था मेहनत करेगा तो मिलेगा।
तो सर बहुत लंबी जर्नी है, तपना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला तपना पड़ेगा। जब हमने राजस्थान का यूनिट 2004 में लगाया, तब मेरे प्लांट के बाहर एक बेरी का पेड़ होता था। जब उसकी बाउंड्री वॉल शुरू हुई थी तब, तो वो पूरा प्लांट की जिम्मेवारी मैंने ली थी लगाने के लिए समथिंग। तो सर एक चारपाई होती थी, उस पेड़ की जो छाया जिधर जिधर घूमती थी, मेरी चारपाई उधर घूमती थी, और वहाँ पे कोई नहीं जानता था मैं वहाँ ओनर हूँ। वहाँ पे लोकल जो मेरे एम्प्लॉय तक थे, उनको ये पता था मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ। तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं, मैंने अभी बोला ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता सर, बहुत तपना पड़ता है। एक एक चीज़ मेरे हाथों से हुई है, एक एक चीज़ डेवलप की है। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर का एंगल देखना पड़ेगा। अगर आप कहें मॉडर्न ट्रेड में आज उनको चाहिए फैंसी दिखने वाला, तो वहाँ पे हम HDMI कैप जो कैन्स हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ऑनलाइन भी बेचते हैं सर, आज हम बुलबुल ऑयल्स आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, खुद की हमारी बुलबुल ऑयल्स की वेबसाइट, हर जगह अवेलेबल है। सर अगर आप इस चीज़ में नहीं आएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। समय के साथ आपको बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड हो गया है, हर चीज़ को जो यंग जनरेशन है या कुछ भी कंफर्ट है, सबको घर में चाहिए, सबको ये चीज़ हमारे पास चाहिए। यानी एक कॉल करें चीज़ आ जाए। किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि आज किसी के पास भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ये नहीं, हम फोन्स पे रील तो 2 घंटे देख लेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं है हमारे पास। सर आप एक देखिए, अब घर पे एक बच्चे को बोलिए भी, एक मदर बोलती है भी बेटा जा ये बाज़ार से ला दे, पनीर ला दे। ओ मम्मा कौन जाएगा, अभी मंगाता हूँ ना, 1 मिनट में आ जाएगा, मैं भी ब्लिंकिट कर देता हूँ, अभी जोमेटो कर देता हूँ। रात को 12 बजे क्रेविंग हुई, आइसक्रीम खानी है, गुलाब जामुन खाना है, तो क्या करते हैं, जाता थोड़ी ना है। पहले हम आपका टाइम और मेरा टाइम, वो कुछ कुछ चीज़ लानी होती थी या कुछ करना, तो फादर साहब को 4 बार सोचना पड़ता था उनका मूड कैसा है, उनको कहें कि नहीं कहें, क्या कहेंगे। हालांकि कभी मेरे पेरेंट्स ने कभी मैं मना नहीं किया। नहीं, वैसे पुरानी जो पीढ़ी हम देखें ना, उसमें बेशक वो सारे साधन उनके पास रहे होंगे, लेकिन वो इजीली नहीं देते थे हमें ये चीज़ें, ताकि हमें चीज़ की कदर बनी रहे। बहुत बढ़िया बात कही है आपने सर। जब तक किसी, मैंने पहले बोला ना, जो ओवरनाइट सक्सेस है उसकी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। वैल्यू मैटर करती है। आपको जब चीज़ आपने खुद कमाई होगी ना, जब खुद आपने मेहनत लगाई होगी, तो सर आपको मालूम पड़ेगा, इसको खर्च करने में जोर आएगा। वो कहते हैं आपकी है या बाप की है, उसी से पता लग जाता है कि हमने उसकी कदर कैसे करनी है। अच्छा, नए जो हमारे यंग जनरेशन है जो बिजनेस करना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी उनको? सर जर्नी लंबी है, छोटी नहीं है। कैसे शुरुआत करें? सर जो भी है आप थोड़ी क्वांटिटी में कीजिए, चाहे आप एक लोकल मार्केट पकड़ लीजिए, लोकल मार्केट से शुरुआत कीजिए, बट जो भी चीज़ दीजिए इन प्योरेस्ट फॉर्म दीजिए। सर क्वालिटी इटसेल्फ स्पीक करेगी, अपने आप बोलेगी। वो एक जो टेस्ट डेवलप आप कर दोगे, फूड इंडस्ट्री देखिए टेस्ट की इंडस्ट्री है। अगर आपका टेस्ट डेवलप हो गया तो कोई आपको रोक नहीं सकता आपके प्रोडक्ट को। बट आप अपने पैरामीटर मत छोड़ना कभी। जब डिमांड बढ़ गई तो भैया चलता है, चलता शब्द नहीं है मेरी टीम के साथ एक ही बात है, चलता शब्द मेरे पास नहीं है। जब किसी चीज़ के हमने पैरामीटर सेट कर दिए तो आप पैरामीटर से बाहर क्यों होते हो? कंप्लेंट आना सर सिंपल सी लॉजिक सी बात है, आपने कहीं ना कहीं पैरामीटर को ड्रॉप किया है, कंप्लेंट तभी आएगी। अच्छा, ऐसा जैसे आपने कहा कि फूड इंडस्ट्री जो है ये टेस्ट के ऊपर चलती है, आपको भी मुश्किल आती है एक ही तरह का प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, या वो पैरामीटर सेट्स हैं आपके? सर देखिए, हम पैरामीटर तो जो हमने टारगेट सेट कर दिए, पैरामीटर हमारे ऑलरेडी सेट्स हैं, बट ऐसा नहीं है। गलती हो जाती है, होती है, ह्यूमन एरर्स है, क्या करेंगे? करने वाले आप थोड़ी ना हो, सभी काम आप कर सकते हैं।
आपने एक पैरामीटर बना के दे दिया। आज मेरे मैनेजर ने एक पैरामीटर सेट कर दिया 1 मिनट, आज वो छुट्टी पे, सडन वो छुट्टी पे चला गया, उसको बुखार हो गया या कुछ हो गया, तो एक दिन के लिए कोई मैनेजर तो नहीं आएगा ना, तो टीम तो बाकी काम करेगी, काम तो रुकेगा नहीं सर। तो अगर कोई भी आज वो, अगर आप ये कर लें भी आज तो यार कैमरामैन छुट्टी पे है, कोई बात नहीं, आज तो मेरा काम नहीं है, सडन कैमरामैन आ जाए और आप छुट्टी पे हो जाएं, आप मार्केट में घूम रहे हो, तो क्या होगा सर। तो जिसका काम उसी को साजे। तो मतलब ये अगर अब तो आप पैरामीटर समझोगे, नहीं मेरी ड्यूटी है, अगर वो नहीं है तो मेरे को तो भैया ऑफिस में बैठना है, तो वही बात है सर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, मैंने बोला ना, सरसों तेल बनाना कोई मैजिक मसाला तो नहीं है जो सिर्फ मेरे पास मिलेगा, वो सभी के पास है। आप ट्रेडिशनल सिद्धांत को फॉलो कर लो, आपके पास भी बुलबुल तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो हम गांव में जो पुराने या कोलू लगे होते हैं सिंपल, उनमें और फैक्ट्री में मिलने वाला ऑयल में कोई फ़र्क है या? सर आज की तारीख में ना कोलू शब्द खत्म हो चुका है। आज लोग एक्सपेलर को कोलू बोलने लगे हैं, एक भ्रामक विज्ञापन है। जबकि एक ना आप पहले टाइम में देखते होंगे सर, आपकी बात को बीच में टोक रहा हूं मैं, बैल घूमता था। यस, मैं वही बात बोलने लगा था। पहले टाइम में एक बैल घूमता था, बीच में वो हांडी होती थी जिसमें तेल निकलता था, वो कोल्ड प्रोसेस था, वो बिल्कुल स्लोली होता था सर। आज भी हम जो प्लांट में, जो मैंने आपको बोला बंगाली कोलू से हम लकड़ी के बीच में होती है, लकड़ी जिसमें तेल निकाला, इमली की लकड़ी में, वो स्लो प्रोसेस है। मैंने आपको बोला नहीं, 1 घंटे के अंदर सिर्फ 20 किलो सरसों क्रश होती है, तो आप सोचिए कितना स्लो प्रोसेस होगा सर। कोई भी देखिए, एक्सपेलर में क्या है, लोहे के अंदर लोहा, आउटर पार्ट दोनों हीट, आउटर पार्ट भी लोहे का है, इनर पार्ट भी लोहे का है, तो हीट होगा। जो ट्रेडिशनल कोलू का है वो इंटरनल पार्ट लोहे का है, आउटर बॉडी पार्ट वो लकड़ी की, वो भी इमली की। इमली की खासियत है वो ठंडी होती है। क्या प्लान्स हैं बुलबुल के आने वाले टाइम में, हमें क्या दिखेगा? सर कीप वॉचिंग, कुछ ना कुछ तो हम नया करते रहते हैं मार्केट में अपनी। अभी हमने जैसे कि रिटेलर स्कीम निकाली थी, अभी हमने कस्टमर्स के लिए हमने 5 लीटर पैक के साथ एक स्पाइस रैंक फ्री दिया था। और मैं ऐसे एक दिन बैठे बैठे हमने एक डेवलप कर दिया, चलो यार एक करते हैं। 15,000 केसेस का हमने एक बैच बनाया और उसमें हमने एक स्पाइस रैंक फ्री लगा दिया। और मैं सरप्राइज़ हो गया सर, मार्केट में लॉन्च करने के बाद विद इन 15 डेज़ हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए। आज कस्टमर की इतनी डिमांड है भी, वो स्कीम कुछ और दो या दोबारा दो, हमें वो नहीं मिल पा रहा है। बट लगे हुए हैं, कुछ कीप ट्राइंग, कुछ नया लाने में। देखिए कीप वॉचिंग, आने वाले टाइम में क्या नया आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो ये थे हर्ष जैन जी, जिन्होंने मस्टर्ड ऑयल और बुलबुल के सफ़र के ऊपर अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।